आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 26 पद। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। मसीहों के जीवन में आज से 10 साल, 20 साल, 30, 40 साल बाद क्या सबसे ज्यादा मायने रखेगा? क्या यह मायने रखेगा कि हम आज से 20-30 साल बाद हमारे पास कितना पैसा होगा? क्या यह मायने रखेगा कि हम किस कंपनी या सेक्टर में जॉब करेंगे, हमारा क्या पोस्ट होगा? या फिर यह मायने रखेगा कि हम किस जगह अपना घर बनाए या रहेंगे? ये सब अच्छी बातें हैं और प्रभु इन सब बातों में हमको आशीष दे, परंतु इन सब बातों से परे हर मसीहों के लिए सिर्फ एक बात माने रखेगा कि वह स्वर्ग में होगा या नरक में होगा। यह सबसे बड़ा सत्य है और कोई भी मसीह व्यक्ति ये दो स्थानों से भाग नहीं सकता। आज मसीहों के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए अपने जीवन के लिए कि वो स्वर्ग में होगा या नरक में होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 11 पद। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। सोचिए, अगर यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी कि हम बचाए जाए, तो क्या यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए कि हम अपने बचाए जाने के प्रति गंभीरता से इसे ले? क्योंकि वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 46 पद, पापी अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। भजनकार कहता है, कौन है जो उसके तंबू में रहेगा? मेरे प्रियो, क्या हम उसके तंबू में रहने योग्य हैं? क्या हमने 5 कुमारियों के समान अपने दियों में तेल भर रखा है? आज हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? क्या यह सांसारिक वस्तुएं या अनंत महिमा? इन दोनों का रास्ता हमें पता है। चुनाव हमारे हाथ में है, स्वर्ग या नरक। धनी मनुष्य ने जीवन भर छल, कपट, घमंड, ईर्ष्या, बुराई, अत्याचार में अपने जीवन को लगाया, बुरा रास्ता को चुना और हम जानते हैं उसे नरक में जगह मिला। और लाजर एक भला और सीधा जीवन जिया और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हुआ। चुनाव मेरे और आपके हाथों में है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में हम कौन सा एक काम नहीं कर सकते और नरक में कौन सा एक काम हम नहीं कर सकते? इस अध्याय में इसका उत्तर दिया गया है कि स्वर्ग में हम अपने विश्वास को अविश्वासियों के साथ बांट नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग में सभी विश्वासी लोग होंगे। उसी तरह नरक में हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। इस अध्याय में हमें 2 महत्वपूर्ण काम करने को प्रेरित करता है, जिसे उससे हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ठहर सके। पहला, पश्चाताप। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और अपने पापों से तौबा करना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 पद कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके लहू से शुद्ध होना होगा ताकि हमारे पाप उसके अनुग्रह से मिट जाए। कलवरी पर लटके हुए अपराधी के समान जिसे स्वर्ग जाने का अधिकार मिला। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 19 पद कहता है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्राम दिन को तुम पाओ। धनी मनुष्य को नरक में पश्चाताप का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसने इस संसार में अपने पापों से तौबा नहीं किया। दूसरी बात जो ये अध्याय हमसे करने को कहती है कि अपने विश्वास को प्रकट करना अपने भाइयों के बीच। मैंने कहा कि स्वर्ग में हम गवाही नहीं दे सकते, अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते, पर आज समय है इस धरती पर हम वो कर सकते हैं जो स्वर्ग में हम नहीं कर सकते। हम प्रभु के गवाह बन सकते हैं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15 पद से 16 पद कहता है, तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे तो तुरंत तैयार रहो, अपनी आशा की बात बताओ। हम मसीह के गवाह हैं। भले भले कामों के द्वारा
जरूरतमंदों, अनाथों, गरीबों, बीमार भाइयों की सहायता कर और सेवा कर हम मसीह के पद चिन्हों पर चल सकते हैं, उसके गवाह बन सकते हैं, क्योंकि मसीहों का विश्वास इसी से प्रकट होता है। धनी मनुष्य ने अपने जीवन भर लाजर को दुत्कारा और उसे सताया, उसकी मदद नहीं की। धनी पुरुष बेगवाह ठहरा। क्या इस धनी मनुष्य की तरह हम भी अपने कर्तव्य को भूल गए हैं जो मसीह ने हमें सिखाया है? मेरे प्रियो, तो आइए हम अपने पापों से तौबा करें और विश्वास और प्रेम का गवाह बने, ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहराए जाए। एक बार चिड़ियाघर में ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछा, माँ हमारी पीठ पर कुबड़ क्यों है? माँ ने कहा, हम रेगिस्तान में रहते हैं और वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए ईश्वर ने हमारे पीठ पर कुबड़ बना दिया है, जहाँ हम अपने पानी को इकट्ठा करते हैं, ताकि बहुत दिनों तक बिना पानी के हम जीवित रह सके। फिर ऊंट के बच्चे ने अपनी माँ से दूसरा सवाल पूछा कि माँ हमारे पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं? माँ ने कहा, रेगिस्तान में सिर्फ बालू होता है, इसलिए हमारे पैर लंबे होते हैं, ताकि हमारे पांव धंसे नहीं और हम आसानी से चल सके। ऊंट के बच्चे ने अब तीसरा सवाल किया कि माँ हमारी आंखों में इतने बाल क्यों होते हैं? माँ ने कहा, हम रेगिस्तान में रहते हैं और वहाँ रेत की आंधियां चलती है, ये बाल हमारे आंखों की रक्षा करता है। ऊंट के बच्चे ने कहा, माँ हम रेगिस्तान में रहते हैं, इसलिए हमारे पीठ पर कुबड़ बना है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, इसलिए हमारे पांव बड़े बड़े होते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, इसलिए हमारी आंखों के आगे बाल होते हैं। तो जब हमारा घर रेगिस्तान में है, तो हम इस चिड़ियाघर में क्यों रहते हैं? मेरे प्रियो, ऊंट और उसके बच्चे का ये सवाल जवाब हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमारा इस संसार में अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए है। हम पापों से तौबा क्यों करते हैं? हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर उसे उद्धारकर्ता क्यों मानते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा निवास स्थान वहाँ है, हमें वहाँ एक दिन जाना है। वहाँ के लिए हम सिरजे गए हैं कि मृत्यु के बाद अनंत महिमा को हम पाए। तो मेरे प्रियो, क्या यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि हम अपने बचाए जाने को गंभीरता से ले? ये वचन हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, यह वचन हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और हमारी आत्माओं को शुद्ध और पवित्र रखे। तेरी करुणा हम पर बनी रहे। आज की यह शाम हमारे लिए तेरी बहुतायत के आशीष को लाए। हमारे परिवार अपने बचाए जाने के प्रति सहज रहे। आज की रात तेरे दर्शन से हम मामूर किए जाए। अपने पुकारने वाले की सुधि ले। विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आज भी अपने बचाए जाने के प्रति गंभीर नहीं है। उनसे बोल और बातचीत कर, ताकि अपने बचाए जाने की अहमियत को समझे, अपने कुप्पियों में तेल रखे और स्वर्ग का अधिकारी ठहरे। हम अपने पापों को त्याग कर उस महान परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।